मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जो कि मंदिर की एक मूर्ति की चोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मूर्ति को कोई चुरा ले गया होता है। इनमें जो हेड पुलिस वाला होता है वो कहता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो दंगे फैल सकते हैं। अगले सीन में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक तहखाने जैसी जगह पर जाता है, जहाँ पर इस कहानी का मेन विलन 3 लोगों को तेजाब के कंटेनर में डालकर मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि उसे उन पर गद्दारी करने का शक होता है। और वहीं पर उसका एक खबरी उसे आकर कहता है कि उसकी मूर्तियों से भरे कंटेनर को एसीपी ने पकड़ लिया है। इसके बाद हम उस एसीपी के परिवार वालों को देखते हैं, जिसमें उसका बाप होता है द वन एंड ओनली रजनीकांत, और उसकी माँ और उसकी बीवी और उसका एक बेटा भी होता है। यहाँ पर रजनीकांत अपने पोते के साथ गार्डन में यूट्यूब की वीडियो बना रहा होता है ताकि लोग उसे सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि हम बना रहे हैं ताकि आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लें। उसी वक्त रजनीकांत को एक गुंडा सीटियां मारकर खोपचे में बुलाता है और उसे किडनैप कर लेता है। फिर हम एसीपी और एक गुंडे की बातचीत का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं गुंडा एसीपी से कहता है कि वो मूर्ति वाला कंटेनर छोड़ दे क्योंकि हमने तेरे बाप को पकड़ लिया है। एसीपी कहता है मैंने बिल्ली छोड़ के शेर पकड़ना सुना है, मगर तुमने तो डायनासोर को ही पकड़ लिया। इसके बाद वो गुंडा अपने गुंडे को फोन करता है और फोन रजनीकांत उठाता है और कहता है खावा कहाँ इन 4 लोगों की धुलाई करा दी, मेरे बेटे को मत बताना कि मैं ऐसा हूँ और कहना कि पापा डर गए। इसके बाद एसीपी उस गुंडे को पुलिस स्टेशन में ले जाकर खूब तोड़ता है, जिससे वो इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड के बारे में जान सके। फिर हमें एसीपी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल रजनीकांत से बोलती है कि अपने बेटे को समझाइए, इतना ईमानदार ऑफिसर बनना भी जरूरी नहीं है, जिस पर रजनीकांत कहता है ठीक है मैं देख लूंगा। इसके बाद हमें थोड़ा सा कॉमेडी सीन दिखाया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एसीपी लापता हो जाता है। फिर रजनीकांत अपने बेटे को ढूंढने के लिए दर बदर भटकता है और उसके बाद वो भटकते भटकते उस गुंडे के पास जाता है जिसने उसे किडनैप किया था, और वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया है तो बता दो, हम लोग बैठकर मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पर वो गुंडा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता, जब एसीपी गायब हुआ था तो मेरे लड़के मलाइका के साथ थे और नेक्स्ट वीक मैं भी उसके पास जा रहा हूँ, मैं उससे पूछ के बताऊंगा। इसके बाद हम एसीपी के घर देखते हैं कि पुलिस वाले इस केस को सुसाइड केस दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लेडी कांस्टेबल कहती है कि एसीपी मर गए हैं, जिससे पूरा सीन इमोशनल हो जाता है। और रजनीकांत की बीवी उससे कहती है कि तुम हमेशा ईमानदारी के झंडे लहराते थे और उसे ईमानदार बनाया, जिस वजह से आज उसका ये हाल है, जिससे रजनीकांत बहुत दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम रजनीकांत को ड्रेसअप होते हुए देखते हैं और वो एक ड्राइवर को पकड़ता है जिसके साथ हमने पहले कॉमेडी सीन दिखा था। ये दोनों मलाइका के कोठे पर जाते हैं, जहाँ पर रजनीकांत उस गुंडे को जान से मार देता है, उसकी लाश को बोरे में बांध कर नदी में फेंक देता है और अपने ड्राइवर दोस्त से कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा भी नाम लूंगा और तुम्हें भी फंसा दूंगा। अगले दिन से रजनीकांत अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और एक दिन वह अपने पोते को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और वहीं उसका पोता आइसक्रीम खाने की जिद करता है। उसी वक्त उस पर हमला भी होता है। रजनीकांत उसे बचा लेता है और इसके तुरंत बाद उस पर एक फोन आता है जो कि इस फिल्म के मुख्य विलन का होता है और वह उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देता है, क्योंकि रजनीकांत ने उसके गुंडे को मारा था। उसके बाद रजनीकांत बहुत परेशान हो जाता है और वह रात में मेन विलन को फोन करता है और सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए कहता है, मगर मेन विलन मना कर देता है। बट एक्चुअली में फ्रेंड्स, रजनीकांत ने विलन को फोन उसका नाम चालाकी से जानने के लिए किया था और वो उसका नाम जान भी जाता है, उसका नाम वर्मा होता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग रजनीकांत को एक बार में दारू पीते हुए देखते हैं, जहाँ पर वर्मा के वो 2 गुंडे भी होते हैं जिन्होंने रजनीकांत के पोते को जान से मारने की कोशिश की थी। वे दोनों उसको परेशान करते हैं और रजनीकांत वहाँ से नशे की हालत में सुनसान सड़क पर बाहर की तरफ आ जाता है। वे दोनों गुंडे उससे कहते हैं बुड्ढे तेरे पूरे परिवार को मार देंगे, तेरी बीवी को, तेरे पोते को, मगर तेरी बहू को मारने का मन नहीं है यार। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही कार ड्राइवर कार लेकर आ जाता है और वो दोनों रजनीकांत को मारने जा रहे होते हैं, मगर रजनीकांत अचानक से कार में से एक तलवार लेकर एक का सर दरसर कर देता है और दूसरे का गला काट देता है। इस सीन पर तो थिएटर में तालियां बजी होंगी, तालियां। अगले सीन में वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे अपनी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है। तो अगले दिन वो अपने पूरे परिवार के साथ एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और वहाँ पर रजनीकांत उसको डरा धमकाकर उसकी चौसक कर देता है और उससे कहता है कि कुछ भी करके मेरे परिवार को यहाँ पर रखो। और फिर इसके बाद वो अपने ड्राइवर दोस्त के साथ बेंगलोर के लिए निकल जाता है। एक्शन में वो बेंगलोर नरसिम्हा नाम के एक बंदे से मिलने जाता है जो कि पहले से ही एक गुंडा था, मगर रजनीकांत ने उससे सुधार कर एक नई लाइफ दी थी। रजनीकांत उससे 4 शार्प शूटर्स और एक भरोसेमंद आदमी लेता है। नेक्स्ट सीन में रजनीकांत वर्मा के एक आदमी को ब्लैकमेल करके मूर्तियों की स्मगलिंग के रूट की डिटेल्स लेता है। फिर उसी रूट पर वो अपने ड्राइवर दोस्त को हाथ में एक मूर्ति लेकर बकरा बनाकर खड़ा कर देता है और फिर अपनी चालाकी से उस कंटेनर को लूट भी लेता है। फिर हम देखते हैं कि वर्मा रजनीकांत की फैमिली को मारने के लिए वो साइकियाट्रिस्ट के हॉस्पिटल पहुंच जाता है और रजनीकांत को वीडियो कॉल करता है। तभी रजनीकांत उसको उसकी मूर्तियां दिखाकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है और उससे कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारी बाकी के सभी कंटेनर्स के बारे में भी सारी डिटेल्स मालूम है और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सारे माल वापस कर दूं तो मेरे परिवार से 10 रुपए की भीख मांग कर लाओ। और वो मांगता भी है। वो 10 रुपए वो रजनीकांत को देता है और रजनीकांत उसे उसका माल वापस दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रजनीकांत की पूरी फैमिली अपने घर आ जाती है और दूसरी तरफ वर्मा उसकी पूरी फैमिली को मारने के लिए गुंडे भेज देता है। ये बात रजनीकांत को पहले से मालूम होती है, तो रात में वह अपने पोते को छुपाकर और अपनी बीवी और बहू को डाइनिंग टेबल पर बैठाकर सारी बातें सच सच बताने लगता है कि चल क्या रहा है और उनसे कहता है कि अभी वहाँ पर जो कुछ भी होगा तुम बस चुपचाप स्टैचू बनकर देखते रहना। उतने में हम देखते हैं कि गुंडे उनके घर में उनको मारने के लिए एंटर होते हैं और ऑटोमेटिकली उनका तंदूरी कबाब बनने लगता है। एक्चुअल में जो शार्प शूटर्स वो लेकर आया था वो उन गुंडों को शूट कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जैकी श्रॉफ का कैमियो, जो कि एक गुंडे का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। वर्मा उसे कॉल करता है और बोलता है कि ये कैसे कमजोर गुंडे भेजे हैं तुमने। अब मैंने सिकंदर को कॉल किया है और उससे गुंडे बुलवाए हैं। इस पर जैकी श्रॉफ बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि तूने ये गुंडे किसके लिए बुलवाए हैं तो मैं कभी भी इन्हें नहीं भेजता, एक बार सिकंदर को कॉल करके देख। तो जब वर्मा सिकंदर को कॉल करता है तो वो उसका कॉल उठाता ही नहीं है। इसके बाद जैकी श्रॉफ रजनीकांत की हिस्ट्री बताता है कि वो तिहाड़ जेल का जेलर था और उसने बड़े बड़े गुंडों को सीधा कर दिया है, उनमें से मैं भी एक हूँ। इसके बाद हम देखते हैं रजनीकांत की सुपर हीरो एंट्री। हम लोगों को मालूम चलता है कि जो 100 गुंडे वर्मा ने सिकंदर से मंगवाए थे वो रजनीकांत के साथ थे और रजनीकांत आते ही वर्मा को बिना बैम्बू कॉप्टर के उड़ा देता है। मार खाते खाते वर्मा वीडियो कॉल करके दिखाता है कि रजनीकांत का बेटा जिंदा है और रजनीकांत से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस चाहिए तो एक ऐतिहासिक मंदिर में से एक कीमती क्राउन चुराकर मुझे देना होगा, जिस पर रजनीकांत मान जाता है।
अगले सीन में रजनीकांत एक आदमी से मिलता है और उस क्राउन की पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है। वह आदमी कहता है वो क्राउन देश की धरोहर है और उस पर बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होगी। उस क्राउन को देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर और साथ में और 5 लोगों की परमिशन चाहिए होगी और वो 5 लोग हैं अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर, स्वामी गोपीनाथन और लास्ट मोहन। और वो आदमी कहता है कि बाकियों से तो परमिशन मिल जाएगी मगर ब्लास्ट मोहन से परमिशन मिलना मुश्किल है। फिर रजनीकांत वर्मा को कॉल करके कहता है कि तुम्हें क्राउन मिल जाएगा लेकिन मुझे 3 महीने का समय चाहिए होगा, तब तक मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और वर्मा कहता है ठीक है लेकिन मेरे भी 2 आदमी तुम्हारे साथ होंगे तुम पर नजर रखने के लिए। फिर रजनीकांत अपने 5 साथियों को साथ लेकर हैदराबाद निकल जाता है। फिर वो वहाँ पर पहुंचकर क्राउन को चोरी करने का प्लान बनाता है और फिर ब्लास्ट मोहन को पागल बनाकर एक ऐसी फिल्म बनाता है जिसमें मोहन उसी मंदिर से वो क्राउन चुराता है और उस फिल्म की क्लिप को रियल मंदिर के सीसीटीवी कैमरे की क्लिप से चेंज करके फंसा देता है। और पुलिस को ऐसा लगता है कि मंदिर में रखा क्राउन नकली है और वो उस क्राउन को चेक करने के लिए लैब लेकर जा रहे होते हैं। इसी दौरान रजनीकांत अपने साथियों के साथ मिलकर क्राउन को चुरा लेता है और उसे वर्मा के पास भेज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब नाटक था और वो क्राउन नकली है। जब वो क्राउन वर्मा को मिलता है तो वो एसीपी को बुलाता है और एसीपी बोलता है कि अगर मेरे पापा ने तुझे ये क्राउन भेजा है तो उनके पास इसे वापस लेने का भी आइडिया होगा। देख मैं तेरा साथ दे सकता हूँ लेकिन मुझे क्राउन का 50% पैसा चाहिए होगा। फिर हम रजनीकांत को देखते हैं जो कि ये सब एक कैमरे की हेल्प से देख रहा होता है जो कि उस क्राउन के अंदर लगा होता है और वो बहुत दुखी हो जाता है अपने बेटे की गद्दारी को देखकर। जब एसीपी अपने घर आकर रजनीकांत से मिलता है तो रजनीकांत उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बता रहा है, तो मगर एसीपी कुछ नहीं बोलता। फिर रजनीकांत उसको एक गन पकड़ा देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर एसीपी वर्मा के ठिकाने पे जाता है और वर्मा कहता है कि ये क्राउन नकली है और तेरे बाप ने गद्दारी देख ली तेरी, क्योंकि क्राउन में कैमरा था। फिर रजनीकांत अपने दोस्तों के साथ आता है और हमें एक धांसू फाइटिंग सीन देखने को मिलता है और अल्टीमेटली वो वर्मा को एसिड में डालकर मार देता है। फिर अपने बेटे को कहता है कि अभी भी तुम्हें कुछ नहीं बताना मुझे। फिर हम रजनीकांत और एसीपी को देखते हैं जहां एसीपी रजनीकांत से माफी मांगता है और रजनीकांत उसे अपने आप को पुलिस को सरेंडर करने के लिए कहता है और एसीपी उसी गन से जो रजनीकांत ने उसे दी थी रजनीकांत पे चलाने वाला होता है। तभी रजनीकांत अपने ही बेटे को गोलियों से भुनवा देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को जेलर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जिस तरीके से रजनीकांत ने अपने बेटे को गोलियों से बनवा दिया उसी तरीके से आप लोग भी हमारे सब्सक्राइब बटन को भून दो। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगली किस वीडियो का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले। साथ ही अगर आपको हॉलीवुड में कुछ तड़कता फड़कता देखना है तो आप स्पिरिट ऑन ग्रे मूवी को देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।